जो 15 साल की लड़की से विवाह करना चाहते हैं वो विवाह नहीं कर पाएंगे। ब्लड रिलेशन में शादियां नहीं की जा सकेंगी। नमस्कार, मैं शिवराम। यूसीसी लागू होने से किनका किनका होगा फायदा, यूसीसी लागू होने से किनका होगा नुकसान, कौन कौन कर रहे हैं विरोध और लागू होने से क्या क्या होगा फायदा, इस सब की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। बने रहिए आप हमारे साथ। आपको बता दें कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसका हिंदी नाम है सामान्य नागरिक संहिता। आपको बता दें कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की चर्चा इसलिए हो रही है कि देश का पहला ऐसा राज्य है जो यूसीसी लागू करने के लिए बिल पेश कर दिया 2024 में। और इससे क्या क्या होना है ये हम आपको बता दें कि कुछ पर्सनल लॉ जो रहेंगे उन पर रोक लग जाएगा। और पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को पेश किया। अब देखने वाली बात होगी कि यह बिल पास कब होता है। यदि पास हो जाता है यह बिल तो क्या क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। सभी धर्मों के लिए कुछ मामले में समान कानून हो जाएंगे, जैसे विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति का अधिकार, जमीन का अधिकार और उत्तराधिकार। सभी से संबंधित धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोग एक तरह से सबके ऊपर यह लागू होगा। लोगों की संभावना है कि आने वाले समय में यह पूरे देश में यूसीसी लागू होना है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता भी इस बात को स्वीकार रहे हैं और कह रहे हैं। अब यूसीसी अगर लागू होता है तो क्या क्या होंगी विवाह के लिए शर्तें। कोई भी पुरुष अपने जीवित पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। और महिला के लिए यदि हम बात करें, कोई भी महिला एक पति के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती है। बिना तलाक के दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा और कष्ट किनको हो रहा है, जो बहुविवाह करते थे उनको यूसीसी को लेके कष्ट हो रहा है और उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जब ये लागू हो जाएगा तो 3-4 शादियां करना बंद। अब कुछ पर्सनल लॉ लागू होगा और कुछ पर्सनल लॉ एकदम से समाप्त हो जाएंगे। जैसे बहुत से ऐसे मजहब, संप्रदाय, धर्म हैं कि जिनका खुद का पर्सनल लॉ है और पर्सनल लॉ से वो गवर्न होते हैं, यानी कि पर्सनल लॉ से वो चलते हैं। तो भारत में शादी के लिए 18 वर्ष की उम्र लड़की की और 21 वर्ष की उम्र लड़के की होती है। लेकिन बहुत से मुस्लिम जो संप्रदाय है इसमें 15 वर्ष की लड़की मुस्लिम लॉ से जो उनका पर्सनल लॉ है इससे संबंधित होके शादी कर सकती है। तो जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो कष्ट किनको होगा, जो 15 साल की लड़की से विवाह करना चाहते हैं वो विवाह नहीं कर पाएंगे। इसलिए कष्ट ये बात का उनको है कि यूसीसी लागू न हो। अगली बात हम आपको बता दें कि ब्लड रिलेशन में शादियां नहीं की जा सकेंगी। यूसीसी लागू हो जाएगा तो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो वह ब्लड रिलेशन में अपनी शादी नहीं कर सकता। जैसे पुरुष के लिए यदि हम बता दें तो चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसी, बुआ, भांजी और फुफेरी बहन के साथ आप शादी नहीं कर सकते। कोई लड़की यदि शादी करना चाहती हो तो चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसा, फूफा, मामा और फूफा के लड़के से शादी नहीं कर सकते। अब कष्ट किनको होगा,
जो ऐसा शादियां करना चाहते हो। विरोध कौन करेगा? जिनको ऐसी शादियों में रुचि हो ऐसा शादी कर लेते हैं, तो यह शादी मान्य नहीं होगी। और जो ऐसा शादी करता है उसके लिए 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। मानोगे नहीं तो 6 महीने सलाखों के पीछे और 50,000 रुपए जुर्माना आपको लगेगा। शादी आप कर लेते हैं, शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद 6 महीने के अंदर आपको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन यदि नहीं कराते हैं, किसी ने आपकी शादी की शिकायत कर दी, तो एक नोटिस जाएगा और उस नोटिस का जवाब आपको 1 महीने के अंदर देना होगा। और उसके बाद यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं तो 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा। अब कष्ट किसको होगा? ऐसे लोग जो शादी करके बाद में तलाक देना है, जिनको उसके साथ क्रूरता करना है, महिला के साथ जिसके दुर्व्यवहार करना है, ऐसे लोगों को इस नियम से कष्ट है। लिव इन रिलेशन की बात करूं, भारत में ऐसी सुविधा है कि कोई भी 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का अपने स्वतंत्र सहमति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन जब यूसीसी लागू हो जाएगा तब क्या होगा? आप लिव इन रिलेशन में रहिए, लेकिन उसके लिए आपको जिले के रजिस्ट्रार के यहाँ ये बताना होगा कि लिव इन रिलेशन में हम इनके साथ में हैं। यदि कोई लड़का लड़की में से 21 वर्ष का से कम है, यदि कोई लड़का लड़की में से 21 वर्ष से कम है, तो उसके माता पिता या अभिभावक की सहमति लेना भी जरूरी होगा। जिस दिन से आप लिव इन रिलेशन में आते हैं, उसके 30 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उन जानकारियों को पुलिस जाके वेरीफाई करेगी कि आपका नाम मोहन है और सोहन लड़की से बताए हैं, या लड़की का नाम पूजा है और कुछ और ही बताई है। तो जो इस तरीके से नाम फर्जीवाड़ा करके जो लव जिहाद जैसे चीज को बढ़ावा देते थे, एक दूसरे को गलत जानकारी देते थे, तो उस पर रोक लगेगा। और जब इस तरीके से अगर आप गलत काम करते हैं तो 3 महीने की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा। और अगर रजिस्ट्रेशन न करा रहे हैं तो 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना। यानी कि लिव इन रिलेशन में अगर आपको रहना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब कष्ट किनको होगा? ऐसे लोग जो एक दूसरे को झांसा देने का काम करते, चाहे लड़की हो लड़के को या लड़का हो लड़की को, एक दूसरे को गलत पता बताने के लिए लिव इन रिलेशन में रहने बाद में विच्छेद करना चाहते हो, ऐसे लोगों को कष्ट होगा। अब जब लिव इन रिलेशन एक दूसरे से आप अलग होंगे तो उसके लिए भी आप लोगों को लिखित रूप में सूचना देना होगा कि हम दोनों लिव इन रिलेशन से दूर जा रहे हैं। अगर 21 वर्ष से कोई कम है तो उनके गार्जियन की भी सहमति लेनी पड़ेगी। ब्लड रिलेशन में आप लिव इन रिलेशन नहीं बना सकते। वही मामा फूफा मौसी हुआ कि लड़के लड़कियों के साथ आप लिव इन रिलेशन नहीं बना सकते हैं। पहले से शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशन अवैध माना जाएगा। और लिव इन रिलेशन के दौरान यदि बच्चा पैदा होता है तो वह वैध संतान होगी, यानी कि वो सारे अधिकार उसको मिलेंगे जो शादी के बाद बच्चे को मिलते हैं। और महिला यदि लिव इन रिलेशन को छोड़ते हैं तो महिला गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकती है। अब कष्ट किनको है?
कि जो लिव इन रिलेशन में नाम छुपाना चाहते हैं, जो बच्चा पैदा करके बच्चे को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कष्ट है और बाकी लोग तो ठीक है। अब शादी किन आधार पर खत्म हो सकती है, इसको जानते हैं। अगर एक बार शादी हो गई तो खत्म होने का तरीका क्या है? आप तलाक तभी दे सकते हैं, विवाह विच्छेद तभी कर सकते हैं कि जब पार्टनर का संबंध किसी दूसरे के साथ हो, पार्टनर आपके साथ क्रूरता करता हो, 2 साल से अधिक समय में 2 साल से छोड़ के कहीं चला गया हो, कोई अन्य धर्म अपना लिया हो या मानसिक रूप से बीमार हो। अब शादी करते हैं तो युगों युगों तक करते हैं, कई जन्मों तक करते हैं, या सामान्य भी शादी हो तो बीच में तो कोई छोड़ता नहीं। अब कष्ट किनको है कि जो छोड़ दे रहे हैं। शादी आप अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार करिए, लेकिन जब तलाक होगा तो कोर्ट में ही होगा। शादी आप अपने परंपरा से करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कोर्ट के अंदर ही शादी का तलाक होगा। शादी तब हो सकती है जब पहली शादी का तलाक हो गया हो और दोनों को, पति पत्नी या किसी को भी, उसमें से जो उसकी अपील की जो सीमा हो वो समाप्त हो गई हो, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। शादी के 1 साल के अंदर आप तलाक के लिए कोई याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, और अगर दायर करते हैं तो वो स्वीकार नहीं होगी। यूसीसी नियम के खिलाफ यदि शादी तोड़ते हैं तो 3 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। तो जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वो विरोध कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहते वो इस नियम का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेके, आप बताइए, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।